द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट। तो आइए हम ये लेसन शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे ब्रिटपोर्ट में कबाड़ की एक दुकान पर देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। और उसने क्या बोला कि यह जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआत का था और शाहबलूत की लकड़ी का बना हुआ था। I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg loosely mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. मुझे ऐसी मेज की ज़रूरत थी, पर वो बहुत महंगी थी। और यह मेज बुरी दशा में थी। इसके घूमने वाला ऊपरी भाग टुकड़ों में था। एक टांग सही की गई थी और उसके नीचे थोड़ा जलने के दाग भी थे। यह बहुत थोड़े मूल्य में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas. और मैंने जो है उसको पैसे दिए और अपने गैरेज के बने काम करने के कमरे में ले गया। क्रिसमस के दिन मैंने इसको एक दिन पहले इसको ठीक करना शुरू किया। I removed the roll top completely by and pulled out the drawers. मैंने घूमने वाला ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को बाहर खींच लिया। The winner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. और ये जो है अपनी सजावट हेतु लकड़ी की पतली परत लगभग हर जगह से उखड़ गई। Both fire and water had clearly taken their toll on his desk. The last drawer was stuck fast. I tried all could to ease it out gently. In the end, and I used the brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space. Underneath a secret drawer, there was something in there. I reached in and took out a small black tin box, cello-taped. The top of it was a piece of lined notepaper and writing on it in shaky handwriting. Jim's last letter received January 15, 1950, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. But curiosity got the better of my experience. It usually does. फिर मैंने जो है उसको लगा था कि यह नुकसान पानी से हुआ है और आग और पानी दोनों ने इस मेज को नुकसान किया है। आखिरी की दराज जाम हो गई थी। मैंने इससे आसानी से निकालने की कोशिश की पर नहीं निकला। आखिरी में मैंने बल का प्रयोग किया। मैंने इस पर मुट्ठी के बगल से जोर से चोट की और दराज खुल गई और उस उथले खाली स्थान में बनी गुप्त दराज दिखने लगी। वहाँ उसमें कुछ था। मैंने हाथ डालकर अंदर से काले लोहे का डिब्बा निकाला। इसके ऊपर सेलोलाइट से एक लाइनदार नोट पेपर चिपका हुआ था। इस पर कांपते हुए हस्तलेख से लिखता था 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र।
समय आने पर इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए। जैसे ही मैंने ये किया, मैं समझ गया कि डिब्बे को खोलकर मैंने गलती की, पर उत्सुकता मेरी नैतिकता पर हावी थी और मैं हमेशा ऐसा करता था। Inside the box there was an envelope. The address read Mr. Jim Monkton, 12 Copper with Bradford Daughters. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated up to December 26, 1914. और ये जो है मतलब डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। तो श्रीमती जिम मेकर पर्सन 12 कूपर बीचेक ब्रिडपोर्ट डोरसेट ये निकाला। मैंने इस पत्र को निकाला और खोला। यह पत्र पेंसिल से लिखा गया था। इसके ऊपर दिसंबर 1914 की तारीख लिखी हुई थी। फिर ये आपकी क्वेश्चन आंसर है 2। What did the otter find in a junk shop? What did it find in a secret drawer? Who do you think he had put in there? तो ये जो है मैं आपको लेसन के लास्ट में इसके दूंगा। ये आप अपनी रफ़ कॉपी में करना, फेयर में नहीं, रफ़ कॉपी में। फेयर कॉपी के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। Dearest Nani, I wrote to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trance yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. परम प्रिय कोनी, मैं बहुत खुशनुमा भाव के साथ तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में तुरंत नहीं बताना चाहिए। कल सुबह हम सभी हमारे छिपने हेतु बनाई गई खाइयों में खड़े थे। क्रिसमस की सुबह यह खुशनुमा रूप से शुष्क, ठंडी और शांत थी, उतनी सुंदर जितनी मैंने कभी देखी थी, उतनी ठंडी एवं कोहरे से युक्त जितना क्रिसमस की सुबह होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that friends began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas!" When we got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did, but suddenly क्या होता है कि one of them was up there in grey costume waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another, "Fritz upon the parapet," and another, "Keep your hand down." I told the man, "It is a trick," but it was not. काश मैं तुम्हें बता पाता कि हमने इसे शुरू किया, लेकिन यह कहते हुए मैं शर्मिंदा हूँ कि जर्मन सैनिक ने इसे शुरू किया। पहले किसी ने सामने की खाइयों में से एक सफ़ेद झंडा हिलाते हुए कहा, तो वे सरहद के पास हमें पुकार रहे थे। शुभ क्रिसमस टॉमी, एक ब्रिटिश सैनिक का नाम। शुभ क्रिसमस। जब हम इस आचरण से उभरे, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, "तुम्हें भी फ्रिट्स, तुम्हें भी।" मैंने सोचा बस यही सब होगा। हमने सब किया, लेकिन अचानक उनमें से एक सेलेटी बड़ा कोट पहने, सफ़ेद झंडा लहराते हुए वहाँ था। "लड़कों, गोली मत चलाना," कोई चीखा, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। फिर वहाँ ऊपरे मुंडरे पर दूसरा फ्रिट्स था और फिर दूसरा। "अपना सिर नीचे रखो," मैंने अपने आदमियों को बताया। "यह चाल है," पर यह नहीं थी। One of the Germany was waving a bottle above his head. "It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have success, we meet you." Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a riffle between them. Little Private Maurice was the first up.
Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never occurred to me. I should all along. In the airline an hour I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. और जो था कि वह यूँ था कि सैनिकों ने अपनी एक बोतल ले रहा था। यह क्रिसमस का दिन है। टॉमी हमारे पास था और क्रिसमस के दिन जर्मन पे था। हमारे पास मसालेदार गोश्त था। हम तुमसे मिलते हैं। हाँ, इनमें से दर्जनों सैनिक हमारी तरफ आए और उनके बीच एक बंदूक भी नहीं थी। छोटा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर था। आओ लड़कों, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? और कोई रोकने वाला नहीं था। मैं अधिकारी था, मुझे तब वहीं रोकना चाहिए था, मैं मानता हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। उनकी और हमारी सीमा रेखा पर लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर चलते हुए देख सकता था। स्लेटी व खाकी रंग का कोट पहने लोग बीच में मिल रहे थे और मैं भी उनमें से एक था। मैं इसका होता था, युद्ध के बीच में हम शांति रखते थे। स्टूडेंट, मैं आपको अब कुछ मीनिंग्स दूंगा, वो आप लिख लेना और मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो आप मुझे बताना। ओके, लेसन के बीच के।